नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। शूटआउट क्यों, कब मिलेगा जवाब, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बेगूसराय शूटआउट में 4 नहीं 6 आरोपी थे। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस घटना में ये मिली है। नाम है चुनचुन। केशव ने केवल शूटआउट का प्लान बनाया। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, चुनचुन केशव बाइक पर सवार नहीं थे। बिहार पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को इस पूरी घटना में, इस पूरी वारदात में अरेस्ट किया है। अब कहा जा रहा है कि 4 नहीं 6 आरोपी थे, जो सूत्रों में जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में ये 4 हमलावर कैद हैं, लेकिन संख्या अब 6 बताई जा रही है। वहीं केशव की मां ने सवाल उठाए हैं कि मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं, बेवजह उसको फंसाया जा रहा है, वो घर पर ही मौजूद था। चुनचुन केशव बाइक पर नहीं थे सवार, ये कहा जा रहा है। बिहार पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। खबर यह भी है कि प्लान सिर्फ 2 ने बनाया था और केशव की मां ने पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। अमिताभ ओझा लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अमिताभ, एक तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 4 नहीं 6 आरोपी थे। बिल्कुल, देखिए अभी आपको सबसे पहली जानकारी दे दें कि जो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था वो अब 3 बजे हो गया है, क्योंकि इस मामले में जब से ये कहानी खबर आई है, न्यूज़ 24 इस कहानी को दिखा रहा, तब से कहानी में कई ट्विस्ट आने लगे हैं। पहले कहा गया था 2 हमलावर है, फिर 4 आया, और आज जब ये केशव उर्फ नागा की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कहा गया कि इसमें कुल 6 लोग हैं, जिसमें कि 2 मास्टरमाइंड है। चुनचुन और केशव उर्फ नागा इसका मास्टरमाइंड था, वो हमलावर में शामिल नहीं था, वो बाइक पर नहीं था। बाइक पर जो सवार थे उनके 4 नाम आए हैं, 4 लोग थे, उसमें नीतीश है, सुमित है, युवराज है और एक अन्य शख्स है जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, जिसका नाम भी सामने नहीं लाया गया है। लेकिन इस बीच चुनचुन के गांव और जो ये केशव उर्फ नागा है, उनके परिवार वाले खुलकर सामने आए हैं। उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी दी है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी वो NH 31 पर एक कुणाल लाइन होटल है, वहाँ पे वो मौजूद थे। यानी कि जब हमलावर फायरिंग कर रहे थे वहाँ पे वो आराम से वहाँ बैठे हुए थे, घूम रहे थे। इसकी बात की सीसीटीवी फुटेज जो न्यूज़ 24 के हाथ लगी है। यानी कि कोई अगर अपराधी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता तो उस वक्त वो आराम से नहीं बैठता, और घटना के बाद भी वो वहीं मौजूद थे। पुलिस उन्हें पूछताछ करके लिए ले गई थी, पहला दिन पूछताछ करके छोड़ दी गई थी, फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये परिजनों का साफ तौर पे कहना है। दूसरी बात की जो कुणाल लाइन होटल है जो NH 31 पे है, बीहट गांव के पास है, उसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं। देखिए, एक कैमरा में जहाँ चुनचुन दिख रहा है, दूसरे कैमरे में वहाँ पे दिखता है जो ये नागा है वो दिखता है, जबकि एक कैमरे में दिखता है कि वहाँ से दोनों हमलावर जो है भाग रहे हैं। तो ये होटल के 3 कैमरे 3 गवाही देते हैं और तीनों एक ही वक्त के हैं। तो ये कहना कि वो उसमें घटना में शामिल थे, अभी पुलिस का जो सुबह से बयान जो अनऑफिशियली जो जानकारी मिल रही थी उस पर सवाल निशान लग गया। यानी कि कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर है। और देखिए, परिवार वालों का सीधा आरोप है कि ये जो पकड़े गए हैं चुनचुन और नागा, ये नागा जरूर पहले भी पुलिस उसे परेशान कर चुकी थी, और उनका कहना है कि नागा लेकिन घर से भागा था। हालांकि हमारे वरीय अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने हमें कहा है कि देखिए, पूरी कहानी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो मोबाइल सर्विलांस के आधार पे हुई हैं, कई एविडेंस उनके पास हैं। फैमिली वालों की अलग कहानी है, लेकिन पुलिस के पास जो कहानी है उसके पीछे एक आधार है, उनके पास एविडेंस इस बात के पूरे 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो सर्विलांस मिले हैं, उनसे ये एस्टेब्लिश किया जा चुका है कि ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो इस कांड से मुतल्लिक है। और इसकी ही अब थोड़ी देर के बाद जानकारी यहाँ के SSP देंगे, जो योगेंद्र कुमार हैं, बेगूसराय के SP हैं, वो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि पुलिस क्या कहानी इसमें बताती है, क्योंकि अब तक जो कहानियाँ आई हैं वो हमारे सूत्र बताए हैं, जो परिजन जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो बता रहे हैं, लेकिन पुलिस एक्यूरेट में उनके पास क्या एविडेंस होती है, क्या वो जानकारियाँ दे रहे हैं, किस तरीके से सर्विलांस के माध्यम से इनकी भूमिका उसमें एस्टेब्लिश की गई है, इस बात की जानकारी अभी से कुछ देर के बाद जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें छन के सामने आएगी। अमिताभ, क्या ये मामला उलझ रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ केशव की मां की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं, पुलिस की कार्रवाई पर वो सवाल उठा रही हैं। देखिए, इस तरह के केस जो होते हैं वो क्राइम में अगर हम देखें तो ये ब्लाइंड केस होता है, जिसमें ना कोई उनके पास कोई चश्मदीद है, ना कोई इसमें सबूत उनके साथ था। इसमें जो डिवाइसेज हैं, जो सर्विलांस थे, उनके आधार पे ये पूरा जो केस जो है डिटेक्ट करने का काम किया, जो मुखबिर के आधार पे किया गया है।
ये जानकारी जरूर मिली कि जब घटना हुई थी पुलिस ने पहले ही बीहट गांव में छापेमारी की थी और जिन दो नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, नागा और चुनचुन। चुनचुन देखिए, उसको पहले भी क्राइम के केस में वो जेल जा चुका था, कुछ दिन पहले वो छूट के आया था और अपने जो साथी, अपने जो लोगों के बीच में वो बाबा उर्फ बॉस के नाम से जाना जाता है, उसका एक दबदबा है, क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी रही हुई है। जबकि बाकी जो दूसरा जो नाम है नागा, नागा भी कुछ दिन पहले एक छोटी सी कोई आपराधिक घटना में ये भी जेल से होके आया है। हालांकि इसका जो एक आधार कार्ड जो वायरल हो रहा है उसके हिसाब से इसकी उम्र मात्र 17 साल है, यानी कि अभी ये नाबालिग है। जबकि इसके बाद सुमित है, युवराज है, ये लोग छोटे मोटे आपराधिक घटनाओं में है, कोई बड़ा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि ये सभी शराब के धंधे से जुड़े हुए लोग हैं और शराब के धंधे में ये संलिप्त रहे हैं। इनका इससे बड़ा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई बड़ा लिंक सामने नहीं आए हैं अभी तक की वो जांच में। लेकिन आखिर इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को किस मेंटेलिटी के तहत किया था, क्या सोच के साथ किया था, इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर इनकी सोच की होती। क्योंकि ये रहने वाले बीहट के हैं, ये यहाँ से जाते हैं, बछवाड़ा जाते हैं और वहाँ से फायरिंग करते हुए आते हैं। और कल रात पुलिस इन्हें लेकर, वो जो युवराज पकड़ा गया था उसे लेकर पुलिस की टीम गई भी थी कई अलग अलग घटना स्थलों पर, जहाँ पे इन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया था। कई जगह तो ऐसे थे जहां इन्होंने कैमरे से बचने की कोशिश भी की थी घटना के समय में, और जहां पे ये पेट्रोल अपने भरवाए थे बाइक में, वहां से भी सीसीटीवी फुटेज लिया गया। तो पुलिस का ये दावा है कि जो उनके पास उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो एविडेंस के बेस पे है और उस बेस पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कोई अगर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देगा, उसका मास्टरमाइंड रहेगा, तो वो आराम से अपने घर में बैठा नहीं रहेगा, अपने घर के बगल में होटल में टहलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये एक थोड़ा सा ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये जरूर हैरान करती है कि इतनी बड़ी घटना जिससे लेकर पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद मान सकते हैं कि वो शराब के नशे में धुत होंगे, पार्टी की थी, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने गांव में मौजूद रहे और उसके बाद उनकी गांव से गिरफ्तारी होती, ये जरूर चौंकाने वाली बात है। ठीक है अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल जो नागा की मां की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है, ये परिवार का आरोप है। आरोपी नागा के परिवार का बिहार पुलिस पर बड़ा आरोप। बेगूसराय शूटआउट कांड में पुलिस के अनुसंधान पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस मामले में जिस नागा को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, जिसे मॉनिटरी से गिरफ्तार किया गया, तो उसके परिजन हमारे साथ हैं, तो बता रहे हैं कि घटना के वक्त वो अपने घर के पास एक लाइन लगा हुआ था और पुलिस जबरन इस मामले में फंसा रही है। क्या है, क्या मामला है? मामला यही सर है, मेरा लड़का घर पर है, ठीक, घर पर सो गए हैं कुणाल होटल पर, वहाँ भी सीसी कैमरा पे है। लोग वहाँ का बोले क्या, सो जो तनी अपराधी हैं, जिसको बच्चा में नाम पड़ गया है उसको फिर आकर उठाएंगे थाना, इस डर से वो बच्चा भाग गए। एक बच्चा मेरे बोले हम कुछ किए नहीं तो घर में रहेंगे, वो बोले क्या नहीं, सो नहीं किएंगे, बेर बेर पकड़ लेते हैं फिर पकड़ लेंगे। वो भाग कर गए तो झाझा पकड़ा गए हैं। एक मेरा लड़का घर से उठाए हैं, जितना प्रशासन है कुल गाली देकर थप्पड़ उठाकर गए हैं कि आपको बेटा कांड किए। हम बोले क्या नहीं सर, मेरा लड़का सीसी कैमरा में आया है, आप गलत बोल रहे हैं। तो बोले नहीं, सीसी कैमरा को अति खोल लिए, खोल कर चले गए, तकर बाद हमको कोई प्रूफ नहीं। अगर मेरा बेटा क्राइम में है, ऐसे बताइए कि एक चुनचुन करके लड़का वो पड़ोसी है। हाँ, चुनचुन नाम का लड़का, वो भी नहीं है सर, वो भी सीसी कैमरा में बैठे हुए हैं। चुनचुन नाम का लड़का है, वो भी वहाँ कुणाल होटल पर बैठे हुए हैं। तो अधिकारी से बात की है, बात हुआ बेटा से भेंट हुआ? नहीं, भेंट करने नहीं दिए, मार कर उसको इतना मारे हैं, अब प्रशासन उसको तोड़ दिए हैं मार कर, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। जिस वक्त क्राइम हुआ तब तक 4-5 थाना पास किया, तब तक कहाँ प्रशासन था? एक दरोगा, एक एसपी दरोगा, कुछ कोई नहीं था। निर्दोष कर फंसा कर भेज रहा है। बिल्कुल, देखिए परिजन हैं नागा के जो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस की जांच है उसमें ये कर रहे हैं, और यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि जिसके छोटे भाई जो हैं उसे भी गिरफ्तार किया गया है, उसे पुलिस अपनी कस्टडी में रखी है, लेकिन अभी तक उसके परिवार वालों को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया है। कैमरा बेगूसराय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।